अब 2020 सोचिएगा, ये क्वेश्चन है, ये कौन सा रिएक्शन है? फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपसे क्लास में पूछा भी है, ठीक है। सोचिएगा, एक ये ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल लाने के लिए डिसाइड करेगा, एक ये ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल लाने के लिए डिसाइड करेगा, एक ये ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल लाने के लिए डिसाइड करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा? जिसमें प्लस आई लगा है या जिसमें हाइपर कंजुगेशन लगा है? तो हाइपर कंजुगेशन के कारण ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो पैरा ब्लॉक है, ये ऑर्थो ब्लॉक है, यहीं पे लगाना है। और जब यहीं पे लगाना है इसको तोड़ दो, और इसको तोड़ दिया तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, ये तो टर्सरी ब्यूटाइल ऐसा ही है, ये हमने 5 में बट ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये हो गया आपका CO, ऐसा बन गया। उसके बाद कौन सा हो गया? 2 कार्बन ऐसे बना दिया, फिर ये हो गया COOH, ऐसा बन गया, बन गया ना। अब उसके बाद सोचो, ये जो क्यूब बन गया है इसको जिंक HCl का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? क्लेवेंस रिडक्शन। क्या करोगे? इसी कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दो, और जब कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दोगे तो इस बेंजीन में तो कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही बना लो। इस पर्टिकुलर में कोई अंतर नहीं है, ऐसे बना दो। ये आपका CO है, ये CH2 और ये आपका COOH। इसी को तो थोड़ा बहुत चेंज किया था आपने, तो इसी को चेंज किया था, तो इसको अल्केन में कन्वर्ट कर दो, CH2 और ये COOH, ऐसा बन गया। कीटोन अल्केन में कन्वर्ट हो गया। अब कह रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड, अब ये क्या करेगा? इतना मत बोल यार, इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोल, ये वाटर को निकाल देगा। और जो इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस बेंजीन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ आपका ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ से देखना रिंग बनाने के बारे में, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गई। तो 6 मेंबर रिंग बन गई तो थोड़ी 6 मेंबर की फीलिंग आ जाए, इसलिए ऐसे बना दिया है, और यहाँ बना दिया है कीटोन, बन गया। मतलब एक बार आपसे क्या कह रहा है? इंटरमोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर क्या कराया? रिडक्शन, फिर क्या कराया? इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आगे का ये रिएक्शन आपने पढ़ा नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो यहीं पर रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके यहाँ पे O- बनाएगा, वाटर S+ से उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और जो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसमें तो कोई चेंज है नहीं, इसमें कोई चेंज है नहीं, इसे ऐसे ही बना दो। और यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करने वाला है? इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, बन गया। अब उसके बाद आगे क्या है? डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन है तो यहीं से वाटर को निकाल दो, और जो वाटर को निकाल दोगे तो फाइनली जो कंपाउंड बना वो कैसे बन गया? वो कैसे बन गया? वो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये कुछ अलग बना दिया मैंने। चलिए ऐसा सोचो, रुको रुको रुको, पहले हम ऊपर वाला बना लें जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा ना दिखे। चलिए यहाँ से ये बना दिया है, और यहाँ से इसको मिलाते हुए डबल बॉन्ड बना दिया है, ये बन गया। समझिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर यहाँ से क्या किया? यहाँ से रिडक्शन, फिर क्या किया? इंटरमोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, रिडक्शन, फिर इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। आगे क्या किया है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ाएंगे। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद अब नेक्स्ट वाली क्लास में यही आप देखने वाले हो, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ईथर का रिएक्शंस। तो ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये वाला सेगमेंट अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल का है, और ये वाला नहीं पढ़ाया है जो कि आपका इवन रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से अल्कीन का बनाना है। लेकिन टुकड़े बाय टुकड़े आपने ये फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन देखा है नहीं देखा है? देखा है। रिडक्शन देखा है नहीं? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देखा है नहीं? देखा है ना। चलिए अब सोचिए, बताइए आंसर कौन सा है? पूछा क्या है? QRNS, क्यू इसमें कौन सा है? क्यू, ये वाला। सोचिए ये वाला क्यू, और इधर आपका क्यू करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ये। चलिए क्यू यही है ना, ये बेंजीन बनाओ, और बेंजीन पर टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे ये ठीक है, CO1 2 3 एसिड, CO1 2 तीसरे एसिड, ये है या नहीं है? हो गया ना। आगे बढ़ो, SS और ये RS और ये SS, S को देख लेते हैं, ठीक है। चलो R को देख लेते हैं पहले। R में जो तुमने किया है वो रिएक्शन करके इसी को R के रूप में बनाया है, एनालाइज करो। ये जो R बना है यहाँ पे CO इधर लगा रहा है, तो CO इधर चाहिए या आपका कहीं और भी है? R यही है, CO इधर लगा रहा है। देखो CO उधर होना चाहिए, CO इधर होना चाहिए, ठीक है। CO इधर लगा रहा है, सही है गलत? गलत, इसको हटा दो। अब S के बारे में सोचो, S तुमने ये बना रखा है, एनालाइज करो। एक ये S है
और एक ये एस है, ये एस सही है, ये एस सही है। अब ये क्यों नहीं सही है? सर इधर का CH3 गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? CH3 नहीं बनाया आपने इधर में। अरे यहाँ पे है ना, यहाँ लगा दे वही बस में। ठीक है, यहाँ पे CS3 है ना, इसलिए रह जाएगा। बना लोगे ना? अब तो थोड़ा जरा कर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक आता रहा। ठीक है। कुछ करेक्शन है, करेक्शन नहीं बता रहा है कि सर यहाँ पे कार्बन छोड़े हुए हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, वो है। चलिए बना लोगे? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है। ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IIT की तैयारी करता है उसके लिए DPPs, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि IIT के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है। जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि IIT मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो NCERT के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब NCERT का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।